Good morning, students. Today we are going to discuss about the food chains and food web. So here we also study about what are the characteristics of the food chain and food web and what are the different food chains in our ecosystem. So previously we have learned about the different ecosystem in our nature, and today we are going to learn about these food chains and food web. So let's begin. First of all, what is food chain? So food chain is the sequential interlinking of organism involving transfer of food energy from the producers through a series of organism with repeated eating and being eaten is called the food chain. So here what it says, it is the sequential interlinking. Okay, it is the interlinking of organism जो क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर से फूड एनर्जी जो है वो जाती है थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म तक जा रही है, आगे जो भी स्टेप्स में आएंगे, ठीक है, फूड चेन में, and with repeated eating and being eaten is called the food chain. For example, here it is a, we can say that it is the organism which is eaten by the other organism, the second organism, ठीक है. For example, consider it as a herbivore, ठीक है. हर्बीवोर कंसीडर करते हैं. हर्बीवोर को कौन ईट करता है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, विच आर द कार्निवोर्स, ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ईट कर रहा है. अब प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है, कौन ईट करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है. तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट कर रहा है. सो हियर द प्राइमरी कंज्यूमर ये क्या कर रहा है? फीड कर रहा है किसी एनिमल पर या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, और बदले में it is eaten by the other organism also. So this is repeated eating, ठीक है. एक ही स्पीशीज पर बार बार वो ईट करेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो है वो ले लीजिए रैट, ठीक है. रैट इज ईटन बाय द स्पीशीज ऑफ द कैट्स, ठीक है. सो देर इज रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, एंड दिस कैट इज बीइंग ईटन बाय द टाइगर, ठीक है. सो देयर इज सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. एंड दिस एनर्जी गोज फ्रॉम द प्रोड्यूसर से जाती है थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, okay, and there is repeated eating and being eaten. This actually phenomena is called food chain. Other simple definition is, we can say that a food chain is a linear sequence of organism through which nutrients and energy pass as one organism eats another, ठीक है. सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एंड व्हाट इज सीक्वेंस? लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है, थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म पर जाती है, ठीक है. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द फूड चेन, ठीक है. हियर यू कैन सी दैट प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, जो मैंने आपको पहले ही बायोटिक कंपोनेंट में एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोर. देन दिस इज माउस, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर इज ऑल्सो हियर, ठीक है. सो हियर द सन, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन. सो सन से जो है एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है टू द प्रोड्यूसर, ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है. सो फ्रॉम द सन लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर, ठीक है. अब ये जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी इनटू केमिकल एनर्जी. ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि लाइट एनर्जी जो वो किस में कन्वर्ट होगी? प्रोड्यूसर में जाके इट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है. सन से लाइट एनर्जी आ रही है और प्रोड्यूसर में ये चेंज हो रही है एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज, हियर यू कैन सी दैट ओमनीवोर, वर्ड ओमनीवोर, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या लिया? सेकेंडरी कंज्यूमर. तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर्स आते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स.
उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, दे आर हर्बीवोर्स। उसके बाद हम कार्निवोर्स की बात करते थे, ठीक है। बट हियर यू कैन सी दैट देर इज़ ओमनीवोर। तो ओमनीवोर जो है वो भी डिफरेंट फूड चेन्स में जो है वो एंटर कर सकते हैं एंड एट द डिफरेंट लेवल्स। ज़रूरी नहीं है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्शरी कंज्यूमर भी आ सके या फिर वो टॉप कार्निवोर्स में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ओमनीवोर जो है दे कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन द डिफरेंट फूड चेन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रैट जो है वो क्या ईट कर रहा है, वो ईट कर रहा है कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट ईट करेगा तो प्लांट के बाद डायरेक्ट नंबर किसका आएगा, इस माउस का आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर द थिंग्स विच you see in the characteristics of the food chain, okay। Here one thing is that ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। डेफिनेशन में एक और वर्ड था ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो सन से जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर जो है आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट लेवल में, एंड देन फ्रॉम द दैट लेवल टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन सो ऑन, ठीक है। सो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो कितने % ट्रांसफ़र होती है, क्या होता है, वो सब कुछ हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। हम इसको ग्रासलैंड फूड चेन जो है वो बोल सकते हैं। दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड एंड दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। सो देयर आर डिफरेंट फूड चेन, ठीक है। आप एक ही फूड चेन को नहीं फॉलो कर सकते अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही फूड चेन जो है दिस वन यही प्रेजेंट होती है इकोसिस्टम में, नहीं, देयर आर डिफरेंट फूड चेन्स। और डिज़र्ट में अलग टाइप की फूड चेन देखने को मिलेगी, ओके, फॉरेस्ट में अलग टाइप की। सो हियर दिस इज़ द इक्वेटिक फूड चेन। यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। कुछ प्लांट्स हैं उनको दे आर ईटन बाय द जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो है दे आर फर्दर ईटन बाय द स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश, ठीक है। और उससे उसके बाद उससे लार्ज फिश एंड देन द लार्जर वन, ठीक है, द वेल, शार्क्स, ठीक है। वो सारे जो हैं वो क्वार्टनरी कंज्यूमर में आ जाएंगे या टॉप कार्निवोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ द ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फूड चेन को पढ़ने से पहले हम ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन पढ़ोगे तो उसमें कुछ ट्रॉफिक लेवल की भी बात की गई है। So, the distinct sequential steps in the food chain where transfer of energy occurs are referred to as different trophic levels. अभी ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो present है, okay, and that levels are called, that steps are called trophic levels. For example, green plants, ठीक है, green plants which are called producer forms the first trophic level, the plant eaters which are herbivore forms the second trophic level, और आगे जितने भी carnivores आ जाएंगे the flesh eaters they represent the third trophic level, okay। चलिए अब examples पे जाते हैं। So here you can see that दीज आर द प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर जो हैं आपको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में देखने को मिलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में। और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और जो डेट्रीवोरस हैं वो आपको पता है किसी भी फूड चेन में एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट जो है वो डेड हो जाएंगे, सो ये क्या करेंगे, उनको डिके करने की कोशिश करेंगे डेट्रीवोरस एनिमल्स, ठीक है, जो स्क्वेंजर्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो ये किसी भी फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, ओके। बट हियर द थिंग, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया, देयर आर 3 लेवल्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड एंड थर्ड। सो विच इज़ द फर्स्ट, दिस प्रोड्यूसर्स they forms the first trophic level, next one is second trophic level, तो कौन फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन फॉर्म करेगा, सो जितने भी आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद लेवल आएंगे दे फॉर्म द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और वी कैन से दैट फोर्थ, ठीक है। इससे अपवर्ड जो है कोई ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ट्रॉफिक लेवल एंड दिस एक्चुअली these level
forms the, or we can say that there are transfer of energy. ठीक है, सो हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था, लेट मी शो यू कि जो थर्ड जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स में हमने ये पढ़ा था कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड ट्रांसफ़र होगी, फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल की तरफ ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जाएगा टर्शरी कंज्यूमर्स की ओर. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के बाद 100% ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, अब वो आगे अगर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही है तो टर्शरी कंज्यूमर्स में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगा. सो द एनर्जी ऑलवेज given or transfer from one trophic level to next trophic level is 10%. Only 10% of energy is transferred from one level to another level. अब ये क्यों होते हैं, ओनली 10% ऑफ एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र हो रही है, बिकॉज 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज अ हीट. जब भी ट्रांसफ़र होती है एनर्जी की तो 80 to 90% जो है एनर्जी जो है इट लॉस्ट एज अ हीट. ठीक है, so only 10% of energy is transferred from one to next. So here you can see that 100% एनर्जी प्रेजेंट है प्रोड्यूसर में. जब वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाएगी तो 10% हो जाएगी. जब वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में एनर्जी पहुंचेगी, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स दे आर ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, जब उनको खाएंगे तो ओनली 1% ऑफ एनर्जी जो है प्रेजेंट रहेगी. ओके, रिमेनिंग उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर जब फीड करेंगे सेकेंडरी पर तो ओनली 0.1% ऑफ एनर्जी इज़ रिमेनिंग. ठीक है, सो ऐसे जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही है और जो एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस होता जा रहा है पर लेवल. नेक्स्ट एग्जांपल वही है कि सन से जो है एनर्जी जो है वो कहाँ जा रही है, प्रोड्यूसर्स की तरफ से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसीडर होता है. इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. ओके, और उसके बाद ये जितने भी हैं थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स में कंसीडर होते हैं. ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल्स. अब मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है एज अ हीट. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 100% प्राइमरी प्रोड्यूसर में होगी, 10%, 1%, 0.1% एंड 0.1%. जितनी लंबी चेंज जाएगी उतना ज़्यादा जो है क्या होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती जाएगी. ठीक है, यूज़ होती जाएगी, एज ए हीट जो है वो निकलती जाएगी और ओनली 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी. ठीक है, तो जितनी लंबी फूड चेन होगी उस हिसाब से जो भी लेवल होगा एनर्जी का वो लो होता जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड चेन. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की हैं. फर्स्ट वन, अ फूड चेन इज़ अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड देयर अकर्स रिपीटेड ईटिंग. ये हमने पढ़ ली कि न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन है बिटवीन द लिविंग कंपोनेंट्स और रिपीटेड ईटिंग होंगी एंड बीइंग ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म. ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट रहती है. ठीक है, इसी डायरेक्शन में चलेगी. यहाँ से जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है, फिर तीसरा ऑर्गेनिज्म इसी फूड चेन में एक्ट कर रहा है. ओके, एंड देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. एक ही डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी से सेकेंडरी. ऐसा नहीं होगा कि वापस बैक जाएगा. ठीक है, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर से आके प्लांट्स में और प्लांट्स से फिर जो है सन में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट फीचर्स आर देयर आर 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन्स. ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं. सो देयर आर 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन्स. नेक्स्ट वन, सम ऑर्गेनिज्म आर ओमनिवोर.
ये भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑमनीवोर होंगे एंड दे कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन द डिफरेंट फूड चेन। जैसे फूड चेन डिफरेंट हो जाएगी तो जो ऑर्गेनिज्म है जो ऑमनीवोर है उसकी पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड एट ईच ट्रांसफर जनरली 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट। सो एज अ हीट जो है वो लॉस हो जाएगी 80 to 90% and only 10% energy remaining and transfer from one organism to the another. Okay, so food chain is finished, ठीक है, is completed. Now the term for the food web. For instance, an organism can sometimes eat multiple types of prey or be eaten by the multiple predators including ones at different trophic levels, ठीक है। So एक पल के लिए ये देखा जाए दैट ऑर्गेनिज्म कैन समटाइम्स ईट मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो कैट है वो क्या ईट करती है, रैट को ही या माउस को ही ईट करेगी। कैट कैन बी कैन ऑल्सो बी कैन ऑल्सो ईट द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड, ठीक है, स्मॉल बर्ड, ठीक है। तो उसको भी ईट कर सकता है कैट, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रे या मल्टीपल प्रेज विच कैन बी ईटन बाय द मल्टीपल प्रेडेटर्स। अब बर्ड्स को सिर्फ कैट ही ईट नहीं कर सकता, इट कैन बी ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक ईगल, ठीक है। सो इंक्लूडिंग वंस एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे हम जो है देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेज पर ईट कर सकती है, ठीक है। प्रे क्या होगा, जिसके ऊपर फीड करेंगे, लाइक रैट इज़ अ प्रे, कैट इज़ अ प्रीडेटर, ठीक है। प्रे एंड प्रीडेटर, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रे जो है फीड होने वाला है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं जिसका शिकार होने वाला है, और शिकारी कौन है हियर, प्रीडेटर। प्रीडेटर इज अ कैट, ठीक है, प्रीडेटर एंड प्रे, ओके। So to represent these relationship more accurately, we can use a food web, a graph that shows all the trophic levels eating related interaction between the various species in an ecosystem, ठीक है। अब क्या बता रही है नेक्स्ट लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट टू दी सिचुएशन, ये जो मैंने सिचुएशन आपको ऊपर बताई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रे के ऊपर फीड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय अ ग्राफ, ठीक है, जो सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल्स को शो करें और जो कि इंट्रैक्शन को शो करें, ठीक है। सो ये इंट्रैक्शन किसके थ्रू शो हो सकती है, दैट इज़ फूड वेब, ठीक है। फूड वेब क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच बिकम इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। हर एक ट्रॉफिक लेवल में या वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स में नेटवर्क होगा, कनेक्शन होगा, दे आर इंटरलिंक्ड सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमंगस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी, ताकि हम देख सकें कि कौन से जो फीडिंग कनेक्शन है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस फूड चेन में एंटर कर सकता है, ये कौन कौन सी इंटरलिंकिंग जो है वो शो कर सकता है, ठीक है। सो लेट मी show you the example of the food web, okay ji। So this one is a food web, so here you can see that these are the berries, ठीक है, which can be eaten by this bird, ठीक है, okay। And then this bird is eaten by this fox, okay। This bird is also eaten by this buzzard, okay। And this bird is also again eaten by the snake, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट कि मल्टीपल प्रीडेटर्स आर देयर, ठीक है। प्रे हमारे पास एक है, प्रे क्या है, बर्ड, और इसके बाद जो है मल्टीपल प्रीडेटर्स है, बर्ड पर कोई भी फीड कर सकता है, ठीक है। सो इट कैन शो द मल्टीपल पाथ्स। ये नहीं है कि अगर स्नेक को, यहाँ पे हम कौन सा देख रहे हैं कि स्नेक को अगर मान लीजिए स्नेक जो है वो फीड कर रहा है माउस के ऊपर, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि माउस पर ही फीड करना है। The snake can also use bird for as a food, okay। So snake can also use bird as a food, not only mouse। अब अगर और हमने
अगर कोई और फूड चेन देखे, ठीक है, फूड चेन जो है वो इंटरलिंक्ड है। एक फूड चेन अगर लीनियर देखे तो एक फूड चेन जा रही है, और अगर देखें तो एक फूड चेन में क्रॉस हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो क्रॉस हो रहा है, बिटवीन द लाइन जा रहा है। सो दिस इज इंटरलिंकिंग ऑफ द different food chains, we can say that. Okay, so here you can also see that एक फूड चेन ऐसे लीनियर जा रही है, बेरीज ईटन बाय द ग्रीन फ्लाई, ठीक है, ईटन बाय द लेडी बर्ड एंड देन ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, विच इज़ देन ईटन बाय द ड्रैगन फ्लाई। अब आप देख रहे हो लेडी बर्ड जो है इसके ऊपर कौन फीड कर सकता है, बर्ड, बर्ड जो इसके ऊपर फीड कर सकता है, ठीक है। सो देयर इज इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट food chain, and this bird is then again eaten by the different predators. Okay, so it is the example of the food web, ठीक है, different food chains आपको यहाँ पे visible है और they are interlinked. Next is the characteristics of the food web. Like food chains, they are never straight, ठीक है, food chain हमेशा straight होती थी, they are never straight. You can see this इन दिस पिक्चर, कहीं पे भी आपको स्ट्रेट नहीं दिख रही है, हर कहीं इंटरलिंकिंग है और कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। सो दे आर नेवर स्ट्रेट। नेक्स्ट वन, दे फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ द फूड चेन, ये हमें पता चल गया। थर्ड टाइप क्या थी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवेज, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को एक पर फीड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो प्रेडेटर है वो मल्टीपल प्रे भी उसके पास प्रेजेंट है, और एक प्रे को जो है वो मल्टीपल प्रीडेटर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एक प्रीडेटर, ठीक है, दिस वन कंसिडर्ड एज प्रीडेटर। ओके, इसको जो है मल्टीपल प्रे भी मिल सकते हैं, ये किसी के ऊपर तीन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने तीन प्रेज दिए हैं कि इनके तीनों के ऊपर भी फीड कर सकता है, या तो फिर एक प्रे है और एक प्रे पर आप देख सकते हो देयर आर 3 प्रीडेटर्स। ओके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवेज फॉर द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, कौन सी स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है, कौन सी स्पीशीज़ कम हो रही है, ये पूरा फूड वेब में जो है वो ओवर पॉपुलेशन को चेक किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेक्स द इकोसिस्टम स्टेबल। अगर ओवर पॉपुलेशन जो है वो उसके ऊपर चेकिंग है, मतलब फूड वेब जो है उसके ऊपर कंट्रोल रख रहा है, तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। कोई भी स्पीशीज़ अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर उसका प्रीडेटर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो प्रे की स्पीशीज़ है वो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, लाइक अगर कैट की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी तो जो माउस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो इट कैन लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ फूड वेब, ज़रूरी नहीं है कैट की स्पीशीज़ ही माउस के ऊपर फीड कर सकती है, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, स्नेक इज़ देयर, ठीक है, तो वो भी माउस की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। ओके, एंड इट मेक्स द इकोसिस्टम स्टेबल। सो नाउ assignment questions for you. फर्स्ट वन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब, जो कि मैंने काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं, और करेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो दे आर कम्प्लीटली एंड क्लियर डिफरेंस फॉर द फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट वन, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। आपने एक फ्लो ऑफ एनर्जी डायग्राम बनाना है जिसमें इकोसिस्टम में अपने बताना है कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होगा, ठीक है। सो वाई इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ये भी बताना है, एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। नंबर 3, गिवन बिलो आर द सम एनिमल्स, अरेंज दैम इन अ फूड चेन। ये सारे आपको एनिमल्स दिए गए हैं, लाइक ईगल, ग्रास होपर, फ्रॉग दिया है, ग्रास भी दी है, ठीक है, प्लांट स्पीशीज भी दी है, देयर इज स्नेक, तो आपने इसको एक फूड चेन में अरेंज करना है। Next question, study the following food chain. How much energy in units will pass from the producer to herbivores and from herbivores to carnivores? अब नीचे आपको एक फूड चेन दी है, ठीक है, इसमें क्या है, एनर्जी दी गई है इन यूनिट्स। अब आपने बताना है कि ये प्रोड्यूसर से जब हर्बीवोर में जाएगी तो कितनी यूनिट्स आएगी, और हर्बीवोर से कार्निवोर में जब पहुंचेगी तो कितनी यूनिट आएगी, ठीक है। सो हियर आई राइट इज हर्बीवोर, यहाँ पे कार्निवोर, तो आपने इस फूड चेन में ड्रॉ करके बताना है कितनी यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी केयरफुली द गिवन पिक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, identify any 3 abiotic and any 3 biotic components of this system, ठीक है। So here is the picture,
यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 बायोटिक एंड 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक दिए गए हैं। ओके, सो आंसर करने हैं आपने इन सभी क्वेश्चंस के। ओके, so today we learn about the food chains, different trophic levels, and about the food web. Okay, so thank you so much for watching the video.